सादर नमस्कार। साथियों, प्रशिक्षण में जैसे कि अभी पूर्व में आप लोग हिंदी के प्रशिक्षण में कुछ कॉन्सेप्ट पर बात हुई है, तो मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ यहाँ पर मौखिक भाषा विकास पर। मौखिक भाषा विकास, पहले हम चलते हैं भाषा विकास पर। ठीक है, भाषा विकास से आप क्या समझते हैं इस पर? साथियों, जब भी किसी भी प्राणी का जन्म होता है इस धरा पर, चाहे कोई भी प्राणी हो, मनुष्य हो या दूसरे अन्य जीव हो, गाय से बछड़ा, ठीक है, बकरी का जन्म हुआ, कुत्ते का जन्म हुआ, किसी का भी हुआ, तो इसके बाद एक नया परिदृश्य रहता है धरती पर। पता है, जो भाषा वह बोलता है तो सुन करके, और वो भी मातृभाषा होती है सबसे पहले, जो उसके परिवेश की भाषा होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैसे मनुष्य का बच्चा जो छोटा होता है, छोटा बच्चा जो जन्म लेता है, तो पहले तो बोल नहीं पाता है। जैसे ही जन्म हुआ तो जन्म के बाद बोलता नहीं है, लेकिन उसके मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। ठीक है, मुंह से ध्वनि निकलती है। बोलना क्या है? सार्थक ध्वनि का उच्चारण, सार्थक जिसका कोई अर्थ हो। तो जो भी बच्चे के मुंह से निकलता है तो कुछ उसके समझ में नहीं आता है, तो उसको हम कहते हैं रो रहा है। अब बोलने की आवश्यकता क्यों होती है? मनुष्य की जो कुछ भी आवश्यकता होती है किसी भी चीज की, तो वह अपनी अभिव्यक्ति से ही उसकी प्रतिपूर्ति करता है। बच्चे को जब भूख लगती है, छोटा बच्चा होता है, भूख जानता नहीं, लेकिन उसके शरीर से ऐसा अनुभव होता है कि मुझे भूख लगी हुई है। तो भूख के लिए, जिस तरह से मान लीजिए हम लोगों को भूख लगेगी, कहीं चलिए भोजन कर लीजिए, पानी पी लीजिए, तो छोटा बच्चा ये नहीं बोल पाए, क्या करता है? रोता है। तो माँ होती है बच्चे के सबके नजदीक, है ना। देखिए, माँ के पहले गर्भ में बच्चा होता है, जन्म के बाद गर्भनाल से अलग होता है, इसके बाद उसकी एक स्वतंत्र इकाई हो जाती है, लेकिन सबसे नजदीक बच्चे के पास होती है उसकी माँ। तो माँ को ये पूरा आभास होता है, मालूम पड़ता है कि बच्चे की आवश्यकता क्या है, बच्चा किस लिए रो रहा है, किसी कष्ट से है कि उसे इस चीज की आवश्यकता है, उसे प्यास लगी है कि गर्मी लगी है। बस में बच्चे चलते हैं, गर्मी लगती है, रोने लगते हैं, है ना। तो पता चलता है खिड़की के पास ले जाओ, हवा लगेगी, तो चुप हो जाता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो खिलौने के लिए रोता है ना। और किसी खिलौने से स्नेह हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो रोना प्रारंभ करता है। फिर धीरे धीरे उसके क्रमिक विकास में उसके मुंह से जो आवाज निकलती है, ठीक है, तो वह आवाज होती है म प ब। इस तरह से बोलता है धीरे धीरे। मम्मी को म बोलता है, पापा को पापा बोलता है। तो प फ ब भ म, ये हमारे 5 जो वर्ण हैं, ये हमारे ओष्ठ वर्ण कहे जाते हैं। अभी उच्चारण स्थान पर बात हो रही थी, आदरणीय वायसी महोदय से मैं बात कर रहा था। तो हमारे जो वर्ण का हम जब उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियों से, ठीक है, वर्णों का उच्चारण होता है। तो कौन कौन से जैसे वर्ण हमारे होते हैं, वर्णमाला में आप लोग सीखे हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं, क ख ग घ च छ ज झ य ट ट ढ ण त त द ध न प फ ब भ म य ल ल व श त स ह छ त ज्ञ। तो 5-5 का क्रम चलता है, जिसको हम पंचमाक्षर बोलते हैं। 5 क ख घ ङ ये 5 वर्ण हुए, च छ ज ये 5 हुए, अब प फ ब भ म लास्ट में ये 5 हुए। तो 25 इनको क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। यदि हम आपसे बात करें कि कुल कितने वर्ण होते हैं हिंदी में, कितने होते हैं? नहीं। देखिए, जब प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है और उसके ऑप्शन आते हैं 36 हो गया, 40 हो गया, 52 हो गया, 50 हो गया, किस पर टिक करेंगे? हाँ, 52, 52 हो गया। अब याद करने के लिए ताश के जितने पत्ते उतने हमारी हिंदी भाषा में उतने वर्ण, 52 के 52। ठीक है, याद हो गया सभी को? ताश का कुछ ऐसे, देखिए, इसको बोलते हैं किसी चीज से जोड़ करके पढ़ाना। जब हम बात करें कक्षा में भी, तो बच्चों के स्तर पर जब हम बात करें उनको जोड़ते हुए, तो भूलेगा नहीं। अब आपको जब कभी भी बात आएगी, कोई बात करें कितने वर्ण होते हैं, तो ताश का ध्यान आ जाएगा मस्ती में, तो इसको भूलेंगे नहीं। आज समय कम है और बोर्ड में भी पूरी तरह से